दिल्ली के यमुना विहार के सिद्धार्थ बौद्ध विहार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली के आसपास से आए काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। और ये बौद्ध विहार की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये उसी बौद्ध विहार की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बौद्ध विहार में पुराने कुछ चित्र की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी ताकि लोग को सनद रहे कि पहले एक वो जो ट्रस्ट है पहले से ही काम करता आ रहा है और लोगों में बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में लोगों की भीड़ काफ़ी थी और देश ही नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी लोग आए थे। इस कार्यक्रम में खास बात यह रही कि हर साल कई संस्थाओं को फ्री की पुस्तकें बांटी जाती हैं जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, काफ़ी महंगी होती हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें ये बांटी जाती हैं। ये देखिए कार्यक्रम में लोगों का हुजूम ठीक ठाक रहा। लोग काफ़ी उत्साहित थे इस कार्यक्रम में आकर के, क्योंकि अपने आप में पिछले 4-5 सालों से ये अनोखा कार्यक्रम रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत में भंते जी ने सबसे पहले सबको तीर्थरण पेंसिल कराया और सभी ने तीर्थरण पेंसिल ग्रहण किया और सब ने इस बात के लिए प्रयास किया कि सब कार्यक्रम अच्छे ढंग से सफल हो और ये कार्यक्रम जिस संभावनाओं के साथ, जिस उम्मीदों के साथ रखा गया है, उन उम्मीदों पर ये कार्यक्रम खरा उतरे और ठीक ठाक कार्यक्रम हो जाए। इसके उपरांत कार्यक्रम में आए हुए तमाम मेहमानों को मंच पर आमंत्रित किया गया। सभी को मंच पर बैठाया गया है। तत्पश्चात इस कार्यक्रम में अनिल जो अब इस दुनिया में नहीं है, साथ ही साथ तथागत बुद्ध, बाबा साहेब व अन्य महापुरुषों की तस्वीर पर सभी ने मिलकर के पुष्पांजलि अर्पित की।
उपरांत स्टेज पर बैठे विशिष्ट मेहमानों का बैच लगाकर और उनको पेंसिल का झंडा पहन यानी पेंसिल का फटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसमें कई प्रोफेसर्स दिल्ली के हैं और उदयपुर से आए हैं कुसुम मेघवाल जी यानी डॉक्टर अजय कुमार और कुसुम मेघवाल जी का अन्य लोगों का बैच पहनाकर और फटका पहनाकर पेंसिल का फटका पहनाकर स्वागत किया गया। और जो ट्रस्टी हैं उनका भी इस मौके पर बैच लगाकर और उनको पेंसिल का झंडा पहनाकर उनका भी स्वागत किया गया। इसके उपरांत कार्यक्रम की आगे जो कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया गया उसमें मुख्य रूप से बैच पहनने के बाद सबने मंच से यानी जो सचिव हैं ट्रस्ट के अनुज कुमार जी, उन्होंने ट्रस्ट को लेकर ट्रस्ट की पहले से होती रही गतिविधियों को लेकर के कुछ बातें रखी और सामने बैठे हॉल में तमाम जनता को, तमाम बहुजन समाज से जुड़े जो लोग हैं उनको ट्रस्ट के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी। ट्रस्ट क्या कर रहा है, कितना कुछ काम कर चुका है, आगे क्या प्लानिंग है, इसको लेकर के अनुज कुमार जी ने विस्तार से लोगों को जानकारी दी। साथ ही साथ ट्रस्टी सुल्तान सिंह ने भी इस मौके पर ट्रस्ट को लेकर के बैठे हॉल में बैठे तमाम बहुजन समाज से जुड़े लोगों को जानकारी दी। इसके उपरांत आए हुए तमाम मेहमानों ने इसमें सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार जी ने मंच से अपने विचार साझा किए और समाज में फैल रही कुरीतियों को लेकर के अपने विचार साझा किए। साथ ही साथ सुल्तान सिंह जी ने भी इस मौके पर कुछ विचार अपने रखे और उनकी बातों को हॉल में बैठे तमाम लोगों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। तत्पश्चात कुसुम मेघवाल जी का स्वागत किया गया। आज के उपरांत कुसुम मेघवाल जी ने भी मंच से अपने विचार साझा करते हुए लोगों को बताया कि कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आपने ठान लिया कुछ आगे करने का, कुछ आगे बढ़ने का, तो आप निश्चित रूप से उसमें सफलता हासिल करेंगे। कुसुम मेघवाल की बातों को सुनकर वहाँ लोगों में काफ़ी जोश दिखा। इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार जी को भी सम्मानित किया गया और सम्मान पाने के बाद कुछ अन्य लोगों ने भी, जैसे यूपी से आए कई लोगों ने भी मंच से अपने विचार साझा किए। जैसे फिरोजाबाद से आए एक शख्स ने अपने विचार मंच से रखे और देश में हो रही समाज की जो उत्पीड़न है, उनके साथ जो जाति हो रही है, उसको लेकर के अपने विचार साझा किए और वहाँ बैठे लोगों ने इस बात को लेकर काफ़ी की सराहना देखी। तत्पश्चात कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए एक शायर दिल्ली से हैं, उन्होंने अपने शायरी से सबका मन मोह लिया और इसके बाद एक और दिल्ली से ही आए से कुछ शख्स ने अपने शायरी कहते हुए बाबा साहब के बारे में जो उन्होंने कहा, वहाँ बैठे तमाम लोगों ने उनकी बातों को सुन करके तालियां बजाई और खुशी जाहिर करते हुए बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे चलने का प्रण लिया और अपने अपने सब ने इच्छा जताई। कार्यक्रम की मुख्य रूप से जब ये कार्यक्रम आगे चल रहा था तो सभी लोग वक्ताओं को सुनकर काफ़ी खुश थे। अच्छी बातें लोगों ने सुनी। बलजोर सिंह जी ने भी अपनी बातें रखते हुए मंच से पुरजोर समाज में हो रही जो जातियां हैं उनको, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए समाज को एकजुट रहने के लिए कहा कि सब एकजुट होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा अन्य महिलाओं ने भी इस मंच से अपनी बातें रखी। तत्पश्चात हरियाणा से आए एक शख्स ने मेघवाल जी का यानी कुसुम मेघवाल जी का स्वागत किया। साथ ही साथ ट्रस्टी सुल्तान सिंह जी का भी उन्होंने प्रतीक चिन्ह देकर, अपने जो संस्था का प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। इसके उपरांत खास मौका था कि देश के अन्य संगठनों को ये ट्रस्ट पुस्तकें देता है। हर साल ये पुस्तकें वितरित की जाती हैं और लाखों रुपए की पुस्तकें हर साल ये ट्रस्ट लोगों को देता है, समाज को देता है। समाज से जुड़े लोग हैं जो काम कर रहे हैं क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, और कई प्रकार की पुस्तकें इस बंडल में होती हैं। कितनी प्रकार की पुस्तकें ये संगठन, ये ट्रस्ट उन संगठनों को देता है जिनको इन पुस्तकों की सख्त आवश्यकता है। और ये इस ट्रस्ट की खास बात है, यानी कि अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट की एक खास बात है कि उन्होंने कहीं हलवा नहीं बांटा, कहीं पूड़ी नहीं बांटी, बल्कि बाबा साहब के
मिशन पर यानी पे बैक टू सोसाइटी के मिशन को लेकर के आगे चलने की जो इच्छा शक्ति उनके अंदर है, वो निश्चित रूप से देश के दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी और दूसरे लोग भी शिक्षा में प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। देश के कई अलग अलग प्रदेशों से, कई जिलों से लोग आते हैं और यहाँ से पुस्तक लेकर जाते हैं और समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। तो थैंक यू अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट को कहेंगे कि उन्होंने पैसे को ज़ाया ना करते हुए एक बाबा साहब के खास मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया और इसकी देश भर में चर्चा भी होती है। इसके बाद बलजोर सिंह ने इसके बाद जो सुल्तान सिंह जी थे ट्रस्टी, उन्होंने भी मंच से अपने कुछ विचार साझा किए और किताबों को लेकर के क्या क्या हुआ, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करते आ रहे हैं, उन्होंने भी मंच से अपने विचार साझा करते हुए लोगों को अवगत कराया कितने की किताबें हैं, किस तरह की किताबें हैं और कहाँ किताबें जा रही हैं, कहाँ किताबें पहुँच चुकी हैं। मैं अनुज कुमार, अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट से चित की सचिव अनुज कुमार जी से। आइए सुनते हैं अनुज कुमार जी ने। मैं सचिव के पद पे हूँ। क्या आज कितने लोगों को पुस्तक दी गई? आज 15 संस्थाओं को चयनित किया गया था। टोटल एप्लीकेशन 35 रिसीव हुई थी, जिसमें से 7 स्टेट के लोगों को और 3,07,000 कुछ रुपए की किताबें आज हमने यहाँ से वितरित की हैं। कितने दिन से आप ये पुस्तकें देने का काम कर रहे हैं? एक्चुअली एक शुरुआत तो दुखद पहलू से हुई कि परिवार में बड़े भाई अनिल थे जो कोविड की बीमारी का शिकार हुए, कोरोना का। उनके जाने के बाद सन 2021 के बाद मई के बाद परिवार टूट गया था। फिर हम लोगों ने समझा कि जो उनका सपना है उसको पूरा किया जाए और इस संगठन को खड़ा किया, हमने ट्रस्ट को खड़ा किया, अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट। 2021 से लगातार अभी तक हम 15 लाख से ऊपर की पुस्तकें वितरित कर चुके हैं और ये पारिवारिक ट्रस्ट है, नॉन प्रॉफिटेबल है, किसी से हम कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। हमें लगता है कि पे बैक टू सोसाइटी होना चाहिए, वो मेरे पिताजी का, हमारे परिवार का एक मोटो है, उसी के तहत हम ये कार्य कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को और कितने स्टेट में आपकी पुस्तकें पहुँच चुकी हैं? सर लगता है कोई स्टेट बाकी नहीं है और अगर गलती से रह गया है तो आने वाले समय में वो सारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। कितनी जगह पुस्तकें पहुँचेंगी लगभग? अब आप अंदाज़ा लगा लें, 10,000 कुछ किताबें गई हैं आज का मिला के, तो लगभग सारा कंप्लीट हो गया है। पूरे भारतवर्ष में किताबें गई हैं। हम और देना चाहते हैं, मगर लोगों से अपील है कि वो फुलफ़िल करें, लाइब्रेरियाँ खोलें हम, ताकि उनको पुस्तकें वितरित कर सकें। बहुत से लोगों ने ट्रस्ट खोला हुआ है, पे बैक टू सोसाइटी नहीं करते जी। ऐसे लोगों से, देश के ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, जिसको मार पड़ती है वो इस चीज़ को समझता है। हमें लगा कि बड़े भाई अनिल का सपना था कि लोगों तक पुस्तक जानी चाहिए, बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ाना चाहिए, तो हमने उसी को जारी रखा है। आगे हमें किसी से कोई चाहना नहीं है और ना हम इस बात में किसी को शामिल करेंगे। हमारी चोट है, हम उसको निभा रहे हैं। इसके उपरांत लाइव लॉर्ड बुद्धा एक संस्था जो मिलेंद्र गौतम जी चलाते हैं, उन्होंने भी इस मौके पर ट्रस्टी सुल्तान सिंह जी का अपना जो मोमेंटो है वो दे करके उनका सम्मान किया। इसके बाद सुल्तान सिंह जी ने भी कार्यक्रम को लेकर, ट्रस्ट को लेकर अपने विचार कुछ इस तरह साझा किया। ये सुनते हैं। 2021 मई के महीने में हमारे बेटे का साथ हमारे से छूट गया। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए, उनके भावनाओं की कदर करते हुए हमने ट्रस्ट खोला और इस ट्रस्ट में वो चाहते थे कि हमारा समाज शिक्षित हो और शिक्षित होने के साथ साथ में अगर वो शिक्षित होके एट्रोसिटी से बच सके तो ये एक सबसे बढ़िया हथियार है, शिक्षा पाना। तो हमने ये उनके भावनाओं का ख्याल रखते हुए ये ट्रस्ट खोला और इस ट्रस्ट के माध्यम से आज तक हम तकरीबन 150 संस्थाओं को पुस्तकें दे चुके हैं, जिसमें से 17 प्रदेश को हम कवर कर चुके हैं और इसमें 18 लाख कुछ रुपए तक की किताबें आज समेत हम दे चुके हैं, जो प्रिंटेड प्राइस है 18 लाख रुपए। हालांकि हमारी भी कोई ख़ास औकात नहीं है इस मसले में कि हम ऐसा कुछ काम करते हैं, लेकिन हम इस पेशे से जुड़े हुए हैं, एक बात। दूसरा, हम चाहते थे कि लोग इससे प्रेरणा लें
और जो पीछे रह गए हैं उन लोगों को साथ में लाया जाए, ये मेन रुख था मेरा इसका। तीसरे, फिजिकली वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम उनको स्थापित उस तरीके से कर देंगे कि वो मेरे बाद तक भी याद किए जाएं। आपने बाबा साहब के मिशन को चुना है, ठीक है, सोसाइटी आप कर रहे हैं। जी। देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिवेट सोसाइटी में यही करते हैं, सब लोग संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं, जो है, उनसे भी क्या आप अपील करेंगे कि ऐसा ही काम करें? मैंने 27 साल की उम्र में अपनी फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करा लिया था, तो मैं पूरा जीवन अपने शर्तों से जी रहा हूँ आज तक भी, और मैं यही समझता हूँ कि लोगों को लोग प्रेरणा लें। मैं किसी को कहूँगा नहीं इस बारे में, वो खुद सोचे इस बारे में कि उन्हें क्या करना है। बेटे के विचार लोगों के दिलों में जीवित रहें, इसको लेकर के सुल्तान सिंह जी ने जो ट्रस्ट गढ़ा और ट्रस्ट के माध्यम से जो बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी के मिशन को आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से वो देश के अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणा साबित होगा। दूसरे लोग भी इस रास्ते पर चलकर समाज को आगे ले जाने का, शिक्षित करने का लगातार प्रयास करेंगे। सराहनीय है, और जिस तरह से अनिल कुमार ट्रस्ट लगातार लोगों को पुस्तकें बांट रहा है, इससे समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।